तो हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे स्टडी बाय यूट्यूब चैनल में। आप सभी भाई साहब अभी तक जो हमारे स्टडी बाय अफरीदी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो, जाकर प्ले सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हम लोग का टॉपिक। आज हम लोग पढ़ेंगे पालमपुर गाँव की कहानी। पालमपुर एक काल्पनिक गाँव है जिसको पाठ का मूल आधार बनाया गया है। क्लास 9 इकोनॉमिक चैप्टर 1 है आज का भाग है। पालमपुर में कृषि। पालमपुर की प्रमुख उत्पादन प्रक्रिया। गांव में 450 परिवार रहते हैं। 150 परिवार के पास खेत है। खेत के लिए भूमि नहीं है। बाकी 240 परिवार के पास 2 हेक्टेयर से कम के क्षेत्रफल वाले छोटे भूमि का टुकड़ा है। और अगला हम लोग का जो टॉपिक है वह गांव की कुल जनसंख्या का 1/3 भाग दलित या अनुसूचित जाति का है। इनके पास घर गांव के एक कोने में छोटे घर होते हैं जो मिट्टी और फूस के होते हैं। और इसके पास गांव में ज़्यादातर भूमि की स्वामी उच्च जाति के 80 परिवारों के पास है। उच्च जाति के मकान ईंट और सीमेंट के बने होते हैं। अगला हम लोग का टॉपिक देखते हैं पालमपुर गांव की ओर। पालमपुर गांव में शिक्षा के लिए एक हाई स्कूल, 2 प्राथमिक विद्यालय, एक स्वास्थ्य केंद्र और एक निजी अस्पताल भी है। ये हम लोग के पालमपुर की मुख्य विशेषता। पालमपुर मुख्य उत्पादन गतिविधि। इसके मुख्य उत्पादन क्या है? गांव के कुल कृषि क्षेत्र के केवल 40% भाग में सिंचाई होती है। अधिक उपज पैदा करने वाले बीज HYV की सहायता से गेहूं की उपज 1300 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर से बढ़कर 3200 किलोग्राम हो गई है। अगला हम लोग का जो वेरी इम्पोर्टेंट टॉपिक होने वाला है, पालमपुर गांव में 25% लोग गैर कृषि कार्यों में लगे हुए हैं, जैसे डेयरी, दुकानदारी, लघु स्तरीय निर्माण उद्योग, परिवहन इत्यादि के काम करते हैं। हम लोग का अगला जो टॉपिक है वो हम लोग का गैर कृषि क्रिया। गैर कृषि क्रिया क्या होता है? गैर कृषि क्रिया के बारे में जानेंगे। अन्य उत्पादन गतिविधियाँ में जिन्हें गैर कृषि क्रिया कहते हैं। कृषि को छोड़ के जो होता है उसे गैर कृषि कहते हैं। लघु विनिर्माण, दुकानदारी, परिवहन, ये सब गैर कृषि क्रिया हो गया। अगला हम लोग का जो टॉपिक होने वाला है ये टॉपिक है उत्पाद। उत्पाद क्या होता है पर ये जानेंगे। उत्पाद का उद्देश्य या प्रयोजना ऐसी वस्तुओं और सेवा उत्पादन करना है जिनकी हमें आवश्यकता है। अगला टॉपिक होने वाला है। अगला टॉपिक उत्पादन हेतु आवश्यक चीज़। उत्पादन के लिए आवश्यक क्या क्या चीज़ें होती है? वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन के लिए 4 चीज़ें आवश्यक है। वो कौन कौन सी चीज़ें हैं हम आगे यहाँ पर देखेंगे। भूमि तथा अन्य प्राकृतिक संसाधन जैसे जल, वन, खनिज। दूसरा श्रम, काम करने वाले लोग। तीसरा भौतिक पूंजी। भौतिक पूंजी 2 प्रकार, स्थायी पूंजी, औजार, मशीन, भवन। कार्यशील पूंजी, कच्चा माल, नकद पूंजी। चौथा है ज्ञान एवं उद्यम, मानव पूंजी। हम लोग पहला देखेंगे भूमि तथा अन्य प्राकृतिक संसाधन। पहली आवश्यकता है कि भूमि तथा अन्य प्राकृतिक संसाधन जैसे जल, वन, खनिज की भी आवश्यकता है। दूसरा है हम लोग का श्रम, काम करने वाले लोग या मजदूर हम लोग कह सकते हैं। दूसरा में हम लोग हो जाए आवश्यकता है श्रम अर्थात जो लोग काम करेंगे। कुछ उत्पादन क्रिया में शिक्षित कर्मियों की भी आवश्यकता होती है या होता है। तीसरा है भौतिक पूंजी। भौतिक पूंजी 2 प्रकार का होता है। पहला होता है कार्यशील पूंजी और दूसरा होता है अस्थायी पूंजी। पहला हम लोग कार्यशील पूंजी पढ़ेंगे। कार्यशील पूंजी ये होता है उत्पादन में कई प्रकार के कच्चे माल की आवश्यकता होती है, जैसे बुनकर द्वारा प्रयोग किए जाने वाले सूत और कुम्हार द्वारा प्रयोग किए जाने वाले मिट्टी। उत्पादन के दौरान भुगतान करने तथा जरूरी माल खरीदने के लिए
कुछ पैसे की भी आवश्यकता होती है, जिसे कच्चा माल तथा नकद पैसे को कार्यशील पूंजी कहते हैं। हम लोग का दूसरा है अस्थाई पूंजी। अस्थाई पूंजी जैसे हो जाता है औजार तथा मशीन में अत्यंत साधारण औजार, जैसे किसान के हल से लेकर परिष्कृत मशीनों जैसे जनरेटर, ट्रैक्टर, कंप्यूटर आदि आते हैं। औजारों, मशीनों और भवनों का उत्पादन में कई वर्षों तक प्रयोग होता है और इन्हें स्थायी पूंजी कहते हैं। तो हम लोग का आगे बढ़ते हैं। अगला हम लोग का लास्ट चौथा है मानव पूंजी। मानव पूंजी को किसे कहते हैं ये हम लोग आगे देख रहे हैं। चलिए देखते हैं। उत्पादन करने के लिए भूमि, श्रम और भौतिक पूंजी को एक साथ करने या योग्य बनाने के लिए ज्ञान और उद्यम की आवश्यकता है, जिसे मानव पूंजी कहते हैं। भूमि और पूंजी के साथ करने योग्य बनाने के लिए हम लोग इसे मानव पूंजी कहते हैं। हम लोग का अगला जो टॉपिक है बाजार। बाजार किसे कहते हैं? आप लोग जो बाजार जाते हो, बाजार क्या होता है ये हम लोग यहाँ पर देखेंगे इसका डेफिनेशन। उत्पादित वस्तुओं के अंतिम उपभोग हेतु प्रतिस्पर्धा के लिए बाजार भी एक आवश्यक तत्व है। अगला हम लोग का क्या है? अगला हम लोग का उत्पादन के कारण। उत्पादन के भूमि, श्रम और पूंजी को संयोजित करके संगठित हो जाता है, जिन्हें उत्पादन के कारण कहा जाता है। जमीन मापने की इकाई 1 हेक्टर 10,000 वर्ग किलोमीटर बराबर होता है। ये हम लोग का वेरी इम्पोर्टेंट मोस्ट हो गया। हम लोग का अगला टॉपिक है पालमपुर गांव में कृषि। पालमपुर के लोग का मुख्य पेशा कृषि है। पालमपुर गांव का मुख्य पेशा क्या है? कृषि। यहाँ काम करने वाले लोग 75% लोग अपने जीवन यापन के लिए कृषि करते हैं। इसमें से 75% लोग अपने जीवन यापन के लिए कृषि करते हैं। और इसके अलावा जो हमें सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर दीजिए। कृषि ऋतु के मुख्य 3 भाग होते हैं। वर्षा ऋतु खरीफ फसल अवधि जुलाई अक्टूबर फसल ज्वार बाजरा होता है। सर्दी ऋतु रबी फसल अवधि अक्टूबर मार्च फसल गेहूं, सरसों, दालें या आलू आदि। और तीसरा होता है ग्रीष्म ऋतु जायद फसल अवधि मार्च जून फसल तरबूज, खीरा, फलियां, सब्जियां, फूल आदि। अभी अगला पार्ट हम लोग का जल्दी आएगा। तब तक के लिए आप लोग ख्याल कीजिए और आप लोग सक्सेस के लिए एक कदम सीढ़ी चढ़ चुके हैं। अगला वीडियो भी देखिए और आप लोग चैप्टर 1 नोट्स कंप्लीट